तो दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक टू द Madrid Pundits, अ चैनल फॉर द Madridistas बाय द Madridistas एंड ऑफ द Madridistas। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के एंटायर सीजन के रिव्यू के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने TCSB और जस्ट फुटबॉल टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना दोस्तों। टाइटल में ही टैग किया हुआ है, फटाफट से यार उनके लिंक पे जाओ और क्लिक करो और सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट दिखाओ भाइयों को, वो भी मैड्रिड फैन बेस हैं। एंड डेफिनेटली भाई, शो देम द सपोर्ट एज वेल। एंड अगर तुमने मैड्रिड पंडित को सपोर्ट नहीं किया तो तुम क्या कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? सबको सपोर्ट दिखाओ, सबको प्यार जताओ। एंड चलो यार, अब टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंट्रोडक्शन देनी होगी ना, आई थिंक दिस इज अ सीजन जहां पर हमने काफी कुछ सीखा है एज अ फैन, ठीक है, एंड एज अ माद्रिदिस्ता ऑल्सो। देयर वर अ लॉट ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, अ लॉट ऑफ बर्निंग क्वेश्चंस व्हिच वी हैड आफ्टर द चैंपियंस लीग कॉन्क्वेस्ट, जिसके बारे में हमको एक क्लैरिटी मिली है। एक चीज जो थी सीजन के स्टार्ट में भी हम कहे जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे कि रियल मैड्रिड के पास डेप्थ नहीं है टू कम्पीट इन 70 प्लस गेम्स, एंड वो बहुत क्लियरली एविडेंटली दिखी है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड सम अदर गेम्स हियर एंड देयर, प्रोबब्ली इवन अगेंस्ट बार्सिलोना। तो उन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल आज बात करेंगे। एंड आई थिंक इट इज़ अ सीजन विच वोंट बी रिमेंबर्ड व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग टर्म टाइम, एंड अ सीजन ऑफ अप्स एंड डाउन्स, प्रोबब्ली टॉपसी टर्वी सीजन अगर उसको बेस्ट टर्म करूँ मैं। एंड फाइनली ये सीजन खत्म हो चुका है, तो ये आपका सीजन रिव्यू है। तो सबसे पहले यार मैं जयंत तेरे से पूछना चाहूंगा, ऑल इन ऑल तू सीजन को कितना रेट करेगा आउट ऑफ 10? Me as a Real Madrid fan, first of all, is very disappointed with the season as a whole. क्योंकि भाई winning La Liga 3 weeks before to losing La Liga 3 weeks before, we were not that bad. ऊपर से हमने अपग्रेड किया हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड को आफ्टर विनिंग ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। वी बॉट इन रूडिगर एंड द लाइक्स ऑफ चुआमेनी। तो हम अपग्रेड हुए, क्वालिटी बढ़ी। चाहे बार्सिलोना दूसरी तरफ कितनी भी अच्छी टीम बना रही हो, लेकिन क्वालिटी वाइज मेरे को अच्छा लगा था स्टार्ट ऑफ द सीजन वी वर बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई विल नॉट गिव जस्ट बिकॉज हम चैंपियंस लीग फाइनल सेमीफाइनल पहुंचे, कोपा डेल रे जीते, मैं 5 देना चाहूंगा, नथिंग मोर देन दैट। सो लोग कहेंगे कि भाई ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, बट आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम रियल मैड्रिड, अ लॉट फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, विनीशियस जूनियर, बेंजेमा एंड रोड्रिगो के फ्रंट थ्री से आई एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर। एंड बड़े गेम्स में मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसा सीजन जिसमें आप 5 एल क्लासिको जीतते हो और अपने सबसे बिगेस्ट राइवल से 3 हारते हो, और उसके बाद आप मैनचेस्टर सिटी शोज यू कि भाई द क्वालिटी डिफरेंस वो पता चल जाता है। दैट 4-0 वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द सीजन भाई, और मुझे बहुत बुरा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट एज रियल मैड्रिड फैन। एंड जैसा तूने कहा कि हाँ भाई एट लॉन्ग रन ज्यादा नहीं याद करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि भाई एक सीजन ऐसा था जिस सीजन रियल मैड्रिड के एंड में करीम बेंजेमा गया, एसेंसियो गया, ईडन हजार्ड गया, एंड मतलब इतने सारे प्लेयर गए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो काफी सैड वे में इस सीजन को याद करेंगे, और उसी सैडनेस के साथ मैं रेट करता हूँ 5/10, नथिंग मोर देन दैट ब्रो। रजित भाई, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि आप कितना रेट करते हो सीजन को? क्या जयंत के साथ आप सहमत हो, या फिर यू फील कि इट वाज अ बेटर सीजन बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिड इन द चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे, एक ट्रॉफी जो हम लोग बहुत टाइम से हाथ धो के पीछे पड़े थे, फाइनली हमको इस साल मिल गई। सो विल यू गो फॉर अ 5/10 और प्रोबब्ली योर रेटिंग वुड बी लोअर, जो भी है? यार डेफिनेटली, मतलब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा उसकी रेटिंग सुन के 5, क्योंकि भाई ये एक क्लियर करना पड़ेगा, ये रियल मैड्रिड है, यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर वो 5 भी दे रहा है, सेंस है, बिल्कुल सेंस है उसमें। मैं अगर दूंगा तो मैं 6 जाऊंगा। मैं अगेन भाई मैं एग्री करता हूँ विद जयंत भाई, इतना कोई मैसिव डिफरेंस नहीं था दोनों के स्क्वाड्स में, बारसा और हमारे स्क्वाड में, कि भाई हम 11 कितने पॉइंट से हम हार रहे हैं। ये तो छोड़ो, हम एंड पे कल एटलेटिको ड्रॉ हो गया, वरना हम थर्ड के लिए रेस, थर्ड थे, ऑलमोस्ट थर्ड हो गए थे हम। तो भाई ये लालिगा वाइज तो भाई डेफिनेटली एक कोपा डेल रे को ध्यान में रखते हुए मैं 5 से 6 कर दिया बस, मैं वरना 5 ही था। और चैंपियंस लीग तो अपना है यार, हम सेमीफाइनल्स तो आराम से उखाड़ ही रहे हैं, इतने तो हमारे स्क्वाड में भी डेप्थ मतलब वो क्वालिटी थी कि हम चैंपियंस लीग तो हमें जाना ही चाहिए था, सॉरी सेमीफाइनल तक तो हमें जाना ही चाहिए था। तो मैं तो रेटिंग दूंगा भाई 6, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद कार्लो एंसिलोटी लालिगा की जब बात आती है। यार ऑनेस्टली यहाँ पर सूर्यांश, बिफोर आई कम इन टू यू, बिकॉज तेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि एंड में बोले तो बेटर है, बिकॉज वहां से हम बेंजेमा का लेंगे। यार अगर मेरे से मेरी रेटिंग पूछी जाए ना, आई विल गो फॉर अ 5.5/10, मेनली बिकॉज कि चैंपियंस लीग में हमने लिवरपूल को पेला है, चेल्सी को पेला है, बार्सिलोना को 4-0 पेला है, एंड द कोपा डेल रे सक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। वी वर अबिसमल। अगर हम डिफेंस की बात करें तो वी वर ऑल ओवर द प्लेस। डिफेंस के लिए भाई मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। हाउ टू सॉल्व दीज डिफेंसिव प्रॉब्लम्स जो मैड्रिड इस समय फेस कर रही है?
आपके पास नो एक्सप्लेनेशन है व्हाटसोएवर। कार्लो एंचेलोटी बोले जा रहा है कि भाई डिफेंस में हमारी प्रॉब्लम है, डिफेंस में हमारी प्रॉब्लम है, हमें वहां पे वर्क करना है। भाई तुम कब वर्क करोगे? पूरा सीजन निकल गया, कहाँ है भाई तुम्हारा? पिछले साल यही सीजन 21-22 में भी हम लोग डिफेंसिवली पुअर थे, लेकिन करीम बेंजेमा अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ में था, विनीसियस फाइनली उठ के आ गया था, एंड असेंसियो, वेल्वर्डे सबने कंबाइन किया गोल्स के लिए, बट डिफेंस वाज स्टिल अ प्रॉब्लम। बट वो हमने अनदेखा कर दिया बिकॉज हम चैंपियंस लीग और ला लीगा जीत गए। यार इस बार तो आप कुछ नहीं जीत पाए हो, यू हैवंट वन एनीथिंग, नथिंग कॉन्क्रीट, एंड आपकी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। अभी आपके पास टीम में 4 अटैकर्स ऐसी स्पॉट्स है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पर आपको प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मैड्रिड अपने डिफेंस को पूरा ओवरलुक कर दे फिर से, एंड फिर से डिफेंसिवली मैड्रिड वल्नरेबल हो जाए। सूर्यांश तेरे क्या रेटिंग होगी? एंड मेरे पॉइंट से तू कंटिन्यू करियो स्टेटिंग की, क्या मैड्रिड डिफेंसिवली इन्वेस्टमेंट करने वाली है या फिर अटैक में ध्यान देके छोड़ देगी? यार कमिंग टू द पॉइंट इटसेल्फ, बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन है मेरे हिसाब से। एंड मैं जयंत के पॉइंट से एकदम एग्री करता हूँ कि आप जब एक्सपेक्टेशंस अपनी रखते हो ना, और जब आप प्रीवियस सीजन इतना करते हो, एक्सपेक्टेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही आपको दिखाती है कि आप विजनरी हो एज अ टीम। आप हलवे में नहीं ले रहे हो चीजों को, हम हलवे में ले गए। एंड एक और चीज जो मैं एडअप करना चाहूंगा वो ये है कि अंडर परफॉर्मिंग तो एक बहुत छोटा वर्ड होगा। द वे वी वर प्लेइंग इन ला लीगा, इट वाज एज इफ कि हम लोगों में इंटरेस्ट नहीं था कि भाई ला लीगा हमें खेलना है, हमें जीतना है, हमें कुछ करना है। पिछले सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे बेंजेमा वगैरह का हमें जरूरत नहीं है एंड ऑफ सीजन बोलने की कि नहीं पिछले सीजन पे अगर हम बात करें, इस सीजन की बात करें, देयर इज अ डायनामिक शिफ्ट। गोल्स हम लोग अभी भी मार रहे हैं, बट द वे वी आर प्लेइंग, डिफेंस 4 फुट दूर रहता था एक से। रूडिगर मिलिटाओ को ये नहीं पता कैसे खेलना है, 112 कॉम्बिनेशन आपने खिला दिए पीछे, आपको पता ही नहीं है कि आपका डिफेंस लाइन क्या है। मेंडी का जाना आई डू थिंक कि एट टाइम्स इफेक्ट किया है, कि इंजरी प्रोन इतना रहा है मेंडी इस सीजन, और वो इफेक्ट की है चीज। जहां पे आपके 3 ऐसे प्लेयर थे जो ऑटोमेटिक स्टार्टर्स थे, कि आपके पास मेंडी, एल्बा वगैरह था, यहाँ पे ये मिस करना बुरी चीज है। एज अ फैन आई फेल्ट वेरी रॉन्ग। अब अगर मैं वेदांत के पॉइंट से कंटिन्यू करूं, आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है। आप हाथ पे धरे धरे रह गए। आप गेम्स लाइक मयोरका, हाउ कैन यू लूज अगेंस्ट मयोरका यार? 1-0 जो लॉस थी ना मयोरका में, दैट स्टिंग द मोस्ट। ठीक है कि आपको पेनल्टी मिली, आपने एक चांस नहीं बनाया अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी। ठीक है, वो गेम हम सबको याद रहेगा एज फैंस। तो अगर मेरे से पूछा जाए, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं, आई फील अंडर अप्रिशिएटेड एज अ फैन दिस सीजन। एंड ऑफ कोर्स ये जो मोमेंट्स है कि हमारे पास हमने 5-2 वगैरह पेला, ओके ऑल राइट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट उसके बाद? There is no point remembering score lines when you have not done anything good the entire season. And I think that's the most valuable way of saying it, कि I'll give it a 5 out of 10. I agree with Jayant, and Jayant तू कुछ बोलना चाहता है तो यार बोल। भाई बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप स्कोर लाइन की बात करें तो जितनी भी बड़ी स्कोर लाइन होगी, मैं सिर्फ बार्सिलोना वाले से खुश था 4-0। एक क्योंकि भाई कैंप नाउ में जाके हमने सेम चीज करी, और दूसरी आउट ऑफ द 3 टीम्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, लिवरपूल, चेल्सी एंड बार्सिलोना वर द टीम जिसका सीजन अच्छा जा रहा था। दे आर द ला लीगा चैंपियंस। लिवरपूल आफ्टर सो मेनी इयर्स दे आर नॉट इन द चैंपियंस लीग, पुअर एफकिंग सीजन। चेल्सी वी ऑल नो दे फिनिश 12th। तो क्या कहते हैं, नो फन सेलिब्रेटिंग विंस अगेंस्ट टीम जिनका सीजन बहुत ही बर्बाद किया हो। यस बार्सिलोना वी कैन सेलिब्रेट बिकॉज उसकी वजह से हम लोग कोपा डेल रे जीते भी ऑब्वियसली अगेंस्ट ओसासुना इन द फाइनल, और जो हमारे साथ हुआ था पिछले सीजन उसका रिवेंज था। अदरवाइज लिवरपूल और उसका सेलिब्रेट करने का फायदा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यार यार इसमें रजत मैं भाई, एक चीज इसमें और मैं ऐड कर रहा हूँ कि वो मैच मैं अभी तक नहीं बोला, हमने हाँ 4-0 किया, बट हमें ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी कि उनके जो मोस्ट तगड़े प्लेयर्स थे वो नहीं थे, उस इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उस मैच में नहीं थे। और ये चीज कोपा डेल रे का ही मैच था, फर्स्ट लेग अपने होम पर 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे। तो डेफिनेटली अगर कोई इस रेटिंग को 5 के बाद क्रिटिसाइज कर रहा है, भाई ये रियल मैड्रिड है, यहाँ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और हम नहीं कर पाए। अब आप इसको बोलो कि भाई एंसेलोटी को हमने वो साइनिंग्स नहीं दी, भाई ये चीज नहीं स्टैंड आउट नहीं कर सकते आप मतलब आप कैसे एक मतलब इतना मेजर डिफरेंस नहीं था दोनों की क्वालिटीज में कि भाई आप बार्सिलोना से हम लगातार फाइनल भी हारे थे सुपर कोपा में, फिर आप 0 शॉट्स ऑन टारगेट जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जब हमने 4-0 भी हराया, डेफिनेटली उसमें हम क्रेडिट देना पड़ेगा। बट भाई उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं थे मेरे ख्याल से, डेम्बेले और उनका दोनों वो ही नहीं थे, शायद फ्रैंकी डियोंग भी नहीं था, और
पेड्री भी नहीं था, पेड्री भी नहीं था। तो डेफिनेटली चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। बट मैं रजत भाई से अग्री करता हूँ, बट मैं ये कहूंगा कि भाई एक्सक्यूजेस, मतलब एक्सक्यूज नहीं दे रहा, बट ऑब्वियसली मैनेजमेंट से बैक नहीं हुआ, मतलब इंजरीज वाली वो नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल विंटर ट्रांसफर विंडो में सब कुछ पता था हमें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड उसके बाद भी कहा गया भाई कस्टिया के प्लेयर्स को यूज करो एंड फलाना ढिमकाना, हाँ बट एग्जैक्टली दैट इज वन रीजन भाई, दैट इज वन रीजन फॉर श्योर, एग्जैक्टली। नो एक्सक्यूज, बट दैट इज वन रीजन। अंडरमाइनिंग ना यार जहाँ तक सवाल आती है winter transfer window पे और जहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते थे हमने नहीं किया भाई, ठीक है। हम लोग को बहुत डेप्थ की जरूरत थी। फ्रान गार्सिया को हम विंटर में ही लेकर आ सकते थे जहां पर आपके पास फॉलिन विंडी अवेलेबल नहीं था। एलेबा रेडी नहीं हो रहा था टू प्ले एट लेफ्ट बैक बिकॉज वो जानता था कि उसके पास अब वो स्ट्राइड नहीं है, उसके पास वो वर्क पावर नहीं है जो उसके पास एक टाइम पे हुआ करती थी, बिकॉज ही हैज डिक्लाइंड एज अ प्लेयर एंड दैट इज वेरी 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 बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। जो अगला पॉइंट यही होगा, डिफेंसिव वर्च्यूज जो रियल मैड्रिड के रहे हैं ये सीजन। आपके पास एलेबा इंजरी रहा है, आपके पास फॉरेन मंडी की इंजरी रही है, लेकिन वहां पर आपके पास कोई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहा है जो आपको बैक कर सके वहां पे। हाँ रूडिगर आपके पास था, बट रूडिगर को भी जेरन करने के लिए आपने बराबर से उसको वक्त नहीं दिया। आपने उसको लेफ्ट बैक खिलाना चाहा, आपने उसको राइट बैक खिलाना चाहा, ठीक है। यू डिड नॉट प्ले हिम एट हिज नेचुरल पोजीशन व्हिच वाज एट सेंटर बैक व्हेन ही हैड टू। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कमिंग टू माय पॉइंट कि भाई गोइंग इनटू अगले सीजन, रजत भाई मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तुमसे रहेगा, मैड्रिड की बैकलाइन कैसी होनी चाहिए कंसिडरिंग कि हम फ्रान गार्सिया को ही लेके आते हैं, हम और एडिशंस नहीं करते, या फिर अगर तुमको लगता है कि यार मैड्रिड एडिशंस करेगी तो तुम्हारे हिसाब से क्या बैकलाइन होनी चाहिए? व्हाट विल क्लिक टुगेदर, व्हाट विल वर्क टुगेदर एंड व्हाट विल गिव अस अ गुड सीजन? यार मैं एक चीज में क्लियर हूं भाई, अलाबा अगर फिट है ना तो वो मुझे चाहिए। वो एक लीडर है, वो ही इज द ग्लू ऑफ आवर डिफेंस, बात खत्म। हम बहुत सुनते हैं कि भाई मिलिटाओ लीडर है डिफेंस इस सीजन, बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा था मिलिटाओ दिस सीजन, बट अलाबा मस्ट प्लेयर है, वो तो खड़ा होना ही चाहिए। रूडिगर एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसपे मैं अभी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता, खासकर जब इनकी सेंटर बैक पेयरिंग होती है मिलिटाओ और इसकी रूडिगर की, भाई मैं फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता। रूडिगर का एक काम, आप मैन मार्किंग दो, ही इज द बेस्ट उस चीज में, ही इज द बेस्ट पूरे वर्ल्ड में। वो उसने करके भी दिखाया, वो उसने साला के साथ भी किया चेल्सी में, वो उसने अर्लिंग हालैंड के साथ भी किया। बट मुझे अलाबा चाहिए नेक्स्ट सीजन। अगर मैं बैक लाइन देख रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली अलाबा के साथ मिलिटाओ चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है। और बात आती है अगर नेक्स्ट सीजन क्या है, फ्रान गार्सिया क्या है, भाई देखो कुछ भी नहीं पता अभी। मेंडी जा रहा है नहीं जा रहा, अगर जाता है तो कौन आता है मुझे नहीं पता, बट अगर मेंडी जाता है तो एक लेफ्ट बैक और आना चाहिए। मैं फ्रान गार्सिया पे एकदम से नहीं जा सकता कि भाई तुझे यूसीएल भी खेलना है, तुझे एल क्लासिको सारे हर इंपॉर्टेंट मैचेस में तेरे को नहीं नहीं नहीं। और अगर वो इंजर्ड होता है, अगर मेंडी जाता है, फ्रैंक गार्सिया इंजर्ड होता है, क्योंकि उसका गेम वो बहुत वैसा है, बहुत भागने वाला गेम है, बहुत वर्क रेट वाला उसका गेम है, तो भाई इंजर्ड होता है फिर क्या ऑप्शंस है? कामाविंगा को वापस डाल दो, वही अगेन सिचुएशन, कहाँ नेक्स्ट एरा शुरू हो रहा है भाई वहीं, या फिर अलाबा को डाल दो, जो अलाबा भाई वो खुद बोलता है मैं नहीं हूँ उस पोजीशन के लिए अब। तो मेरे हिसाब से भाई अगर मेंडी जाता है, एक लेके आओ, कौन लेके आओ मुझे नहीं पता भाई। अल्फोंसो डेविस भी लिंक पर अभी कौन है कुछ कह नहीं सकते, बट आना जरूर चाहिए। और राइट बैक में अगेन वही रिपोर्ट्स हैं भाई, अगर कुछ पैसा बचता है तो हम खर्चेंगे, वरना मैंने आज वीडियो डाली है, वरना आप वो बालवर्दे खड़ा कर दो भाई, बेस्ट प्लेयर। वही बात है बिल्कुल भाई, बिल्कुल अग्रीड है भाई, बिल्कुल अब ना अग्रीड है। आते हैं सेकंड टॉपिक पे ना, जिसपे ज्यादा जरूरी है बात करनी, बेंजेमा। We lost our best player, and let's not mince words. For the past 5 seasons, that man has been carrying us on his back. After Cristiano and Bale, after Cristiano left, everyone thought Bale will do it, not Benzema. But Benzema took the charge. यार ये ना थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने सबने इस पर बहुत बात की है, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मतलब कि अब क्या, अब बेंजेमा जब जा रहा है, कैसा मतलब क्या इमोशन चल रहा है? जैन पहले तू बोल, फिर जेएफटी तेरी टर्न। भाई मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, एवरी टाइम अ बिग प्लेयर लेफ्ट, और जो जो भी उसने शूज उसके थे, रोनाल्डो की अगर बात करें, गोल स्कोरिंग शूज रोनाल्डो छोड़ के गया था, वो फिल करे बेंजेमा ने। सर्जियो रामोस गया, कैप्टनसी की शूज लीव करके गया, कैप्टनसी की शूज फिल करी बेंजेमा ने। तो एवरी टाइम अ लेजेंड लेफ्ट और उसका एक ट्रेट मिसिंग होता था, बेंजेमा मेड श्योर कि वो ट्रेट वो लेके आए टीम के अंदर। अगर आप देखो भाई लिवरपूल वाला गेम 2-0 डाउन थे, बेंजेमा वाज द गाय हु वाज सेइंग कि कम ऑन काम डाउन, वी कैन डू दिस। कैप्टन भाई, एक कैप्टन कामनेस लाया पूरी टीम को। और जैसा आप अगर आप रॉड्रिगो का भी पढ़ो, आप विनीशियस का भी पढ़ो कि भाई इतना सिखाया आपने, और फेदे वेलवार्दे का भी पढ़ो कि सच अ बिग बिग लेजेंड ऑफ द टीम ऑफ रियल मैड्रिड, और एक सेल्फलेस प्लेयर भाई। जब उसको सेकंड सीट पे बैठना था, और तो वो सेकंड सीट पे बैठ के खेला था, व्हाट एवर द वर्ल्ड वाज थिंकिंग अबाउट
him, even us as the Real Madrid fans were not satisfied क्या कहते हैं with Benzema. But we also have to keep in mind Higuain came, Higuain left. Morata came, Morata left. Jovic came, Jovic left. Every striker that came after Benzema, everybody thought that Benzema will be benched and the other striker will play, but Benzema proved all of us, the world, wrong. And at the end, he got what is deserved by all the Champions League and the Ballon d'Or as well. Legend and मतलब definitely मेरे को मतलब सबको बुरा लगा है कि वो जा रहा है करीम बेंजेमा, but the thing is he is going at the right time and he will get the deserved farewell that he should, क्योंकि वो वाली बातचीत है ना कि भाई leave as a hero or stay as long to become and see yourself as You a either die a villain वाली hero or बातचीत live long enough to become a villain. विलन वो वाली बातचीत है, तो बिल्कुल सही हुआ. बेंजेमा की स्टोरी एट रियल मैड्रिड ऐसे ही एंड होनी चाहिए थी. स्कोरिंग एट द लास्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड एज वेल एथलेटिक बिल्बाओ, वो और मतलब चेरी ऑन द केक वाली बातचीत है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Last touch was a penalty goal या फिर हाँ, goal in general. So that was a big पोएट्री thing, है भाई. भाई. Poetry, definitely भाई. And जो especially post Ronaldo करीम बेंजेमा रहा है ना, he has been crazy good. I think मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है भी नहीं इस टॉपिक में, because practically हर एक माद्रिदिस्ता ने देखा है, करीम बेंजेमा का प्राइम देखा है. करीम बेंजेमा had 216 GA in 23 games post Ronaldo left. So that is an insane statistic. ठीक है, that is an insane statistic. And only I think Messi comes close in terms of GA. I don't think there's any other player जो कि close में आता है. I think it's not even Cristiano Ronaldo खुद जो उस नंबर के आर पार आ रहा है. तो वो सारी बातें हैं भाई. Benzema at a time is competing with Messi, so that's a big thing. But moving on, I think अब बात करते हैं थोड़ी सी रूडिगर और चुआमेनी के बारे में, because उनके डेब्यू सीजन्स थे. सूर्यांश, मैं तेरे से पूछता हूँ, you have been a little bit critical of Chouameni because of his injuries and because of his performances. All in all, तू कितना रेट करेगा चुआमेनी को ये सीजन? And would you want him in that midfield 3 next season, considering कि Bellingham भी आ रहा है टीम में? Totally, I would love to have him at the midfield, वो at the helm of the midfield, to be very fair. मतलब क्योंकि मैंने जितना देखा है ना, and as far as I know Chouameni, he is one of those players जो give up नहीं करता बहुत easily. और वो आपको दिख रहा है इस सीजन. वो आपको नहीं दिखा कि वो उस लेवल पे परफॉर्म कर पाया, बट नेक्स्ट सीजन वो दिखेगा आपको. वो नेक्स्ट सीजन और इनकल्ट दिखेगा इस टीम में, और वो जरूरी है. आप प्लेयर्स लाते क्यों? क्योंकि आपको चाहिए वो उस लेवल पे परफॉर्म करे जहां पे वो उनकी नेसेसरी यूजेज है, और चुआमेनी वो प्लेयर है. He has to play in that midfield because आप देखो starting of the season when he came, he took the shoes of Casemiro. That is a big name. ठीक है. एंड नाउ द प्रीमियर लीग फैंस नो कि कितना बड़ा नाम है कैसेमीरो. तो आप ये समझ सकते हो कि उस लेवल का परफॉर्मेंस देना ना हलवा नहीं था. वो मजाक नहीं था कि वो उस लेवल पे खेल पा रहा था. वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस लड़के ने, वो इसलिए दे पाया क्योंकि वो उस लेवल की क्वालिटी रखता है. ही इज नो फ्लूक, ही इज नो जोक. आपको वैसे प्लेयर्स चाहिए, एंड इवेंचुअली ही विल इम्प्रूव. तो अगर तू मेरे से रेटिंग मांग रहा है तो आई विल रेट हिम 7 out of 10 अभी, बट I think he will be a 10 out of 10 next season. That is my aspirations out of him. Because that like, I rate him. मैं तो ये कहना चाहूंगा, दे दो भाइयों. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई काफी क्या कहते हैं खुश मिजाज होगा सूर्यांश जो उसे 7 out of 10 दिए हैं चुआमेनी को. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट मोस्ट ऑफ us will give 7 rating to 100 million signing. आपको ये भी देखनी पड़ेगी. सब कुछ सही कहा है सूर्यांश ने, बिग शूज टू फिल. कैज़मीरो का गैप आसान बात नहीं है. द वे ही स्टार्टेड हिज इनिंग्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, बिग गेम्स में अगर आप बात करो एथलेटिको मैड्रिड, ही असिस्टेड रॉड्रिगो, क्या कहते हैं, probably the man of the match in that game. First game 3-1 against Barcelona win, he was the main man in the midfield alongside Cruz in that game. Real Madrid was superb. In the first half of the season, every game that Chouameni played as a 10 on 10 player, Real Madrid had a 10 on 10 game. तो बहुत, तो सेकंड हाफ में हम इतना बुरा करें उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि चुआमेनी को इंजरी हुई. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर द इंजरी वाला सीजन की अगर आप बात करो तो मतलब ऑन द बॉल जो सबसे बड़ी उसकी पॉजिटिव ट्रेड थी कैज़मीरो से बेटर, उसको एक चीज में कहा जाता था, वो था कि क्या कहते हैं ऑन द बॉल मूव के साथ वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है. जो कैज़मीरो था, कैज़मीरो बॉल जीतता था, देन ही हैड टू लुक टू क्रूज उसको पास देके देन फाइनल बॉल खेलता था. बट चुआमेनी में स्पेशलिटी क्या थी कि वो बॉल रिट्रीव करके ही कैन हिमसेल्फ प्ले द फाइनल बॉल. तो वो चीज नहीं दिखी. वो चीज काफी बार ऐसा हुआ कि चुआमेनी को प्रेस करके उससे बॉल लेके चली जाते थे, नॉट गुड विद द बॉल. तो वो विद द बॉल जो ट्रेड था वो हमें काफी बढ़िया दिखेगा नेक्स्ट सीजन. आई विल डेफिनेटली, आई कैन बी बायस्ड एज अ रियल मैड्रिड फैन, बट आई विल से जस्ट लाइक सूर्यांश की इट्स गोइंग टू बी अ चुआमेनी सीजन. चुआमेनी वेंजेंस वाली बातचीत होगी. बेलिंगम आ रहा है, बट मेरे को लगता है चुआमेनी दिखाएगा कि व्हाई ही वाज 100 million साइनिंग एज वेल. बट इस सीजन
I will not give him a 7. मैं 5 ही दूंगा भाई, 5 से ज्यादा, to be नहीं very तो honest. तुम दोनों सूर्यांश और अपना जैन, तुम फिर मिड ट्रियो क्या एक्सपेक्ट करो नेक्स्ट सीजन आफ्टर बेलिंगम चुआमेनी, स्टार्टिंग फेज में? ऑप्शंस ही इतने सारे हैं यार, इट्स लाइक हीरो में से पिक करते हैं कि कौन सा ज्यादा चमकता है। नहीं बताओ, एक बार देखो, बताओ सूर्यांश, तेरा मैं क्या था? बहुत क्लियर हूँ एंड मैं इस पे कभी टर्न ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले भी चीज कही है। इट विल बी जूड बेलिंगम, चुआमेनी एंड टोनी क्रूज स्टार्टिंग इन द मिडफील्ड, क्योंकि अगर चुआमेनी कर रहा है ना, ही हैज टू प्ले विद बेलिंगम, ही हैज टू प्ले विद बेलिंगम, एंड द रीजन बीइंग, आप देखना पिच पे कैसा काम होगा। जो अभी मिस्टेक्स हो रही है ना चुआमेनी को, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसके पास एक प्रोग्रेसिव कैरियर नहीं आ रहा मिडफील्ड में। आप मॉडरिच और क्रूज से नहीं एक्सपेक्ट करते कि भैया 100 यार्ड भागेंगे, 50 यार्ड भागेंगे। जूड बेलिंगम का तो सबसे बड़ा ट्रेड क्या है कि उससे पोजीशन लेना बहुत टफ है एज अ प्लेयर। ही इज, आई गेस, यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्लेयर्स टू टेक आउट बॉल फ्रॉम। ठीक है, टॉप 3 या टॉप 4 में आता है वो। ठीक है, प्रोग्रेसिव कैरीज में वो बहुत ऊपर है। देन बेलिंगम एक बहुत फिजिकल है, वो जो हेडर वेडर जीतता है, चुआमेनी भी हेडर जीतेगा यार। चुआमेनी सारे, अगर आप कॉर्नर्स हमारे देखो ना, जितने मैचेस चुआमेनी खेलता है, चुआमेनी ऑलमोस्ट 3 या 4 कॉर्नर जीतता है हमारे, जिसमें से सारे हेडर वही जीतेगा। इवन दो नई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती, बट हेडर जीतना बहुत बड़ी बात होती है यार। ये सारी चीजें आई थिंक बेलिंगम और चुआमेनी को एक बहुत अच्छा पेयर बना के हमारे सामने प्रूव करेंगी। सूर्यांश, व्हाट अबाउट कामाविंगा? यार एंड वेलवर्डे, मैं उसका ही पॉइंट बोलूंगा। वेलवर्डे आई थिंक विल गो टू राइट विंग, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर हिम कि भैया आप उधर ही खेलो। कामाविंगा का आई डोंट नो कि एट टाइम्स कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, बट अगर तू मेरे से पूछेगा, मेरा यही स्टार्टिंग ट्रियो है, बेलिंगम, चुआमेनी एंड क्रूज। भाई मैं तो इतना बड़ा काम एंसेलोटी पे चूज करूंगा, बिकॉज सबसे बड़ा टास्क होने वाला है मिडफील्ड 3 चुनना भाई। एग्जैक्टली यू कैन नॉट बेंच कामाविंगा। भाई एवरीथिंग, मैं तो कहूंगा सब कुछ भूल जाओ इस सीजन का, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्री सीजन नाउ, दैट इज इट भाई। कौन कैसा खेलने वाला उस पर डिपेंड करेगा। इट्स नॉट कि भाई बेलिंगम आप 100 मिलियन हो तो वेलकम इनटू द मिडफील्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। और बिल्कुल अच्छा नहीं होगा भाई। मैं आई एम प्रीटी श्योर फेदे वेलवर्डे विल बी बैक इन द pre-season to give his 1000%. The Fede Valverde we know him to be, और same भाई Chouameni will be a fresh player, fresh shining होगी वो मेरे हिसाब से। He will again be with the confidence कि भाई I need to prove my point, क्योंकि भाई फ्यूचर अगर आप देखो तो कामाविंगा भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, फेदे वेलवर्डे भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते भाई। मेरी ना मिडफील्ड कॉम्बिनेशन ना तुम लोग से बहुत डिफर करेगी, ठीक है। मैं चुआमेनी को मिडफील्ड में लूंगा ही नहीं एक्चुअल में। मैं मतलब इवेंचुअली सीजन में जाके चुआमेनी आ जाएगा मिडफील्ड में, बट आई फील इवेंचुअली कार्लो एंचेलोटी बहुत सिंपल करेगा। आई थिंक वो बेलिंगम और कामाविंगा को साथ में खिलाने की कोशिश करेगा, बिकॉज अगर आप देखो फ्यूचर नंबर 8 है वो बेलिंगम और कामाविंगा ही होने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी फेडरिको वाल्वर्डे एंड चुआमेनी इज गोना प्ले एट द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड। तो आई फील कि इनिशियली कामाविंगा और बेलिंगम का लिंक करना, कामाविंगा और बेलिंगम को एक दूसरे को समझना, इट इज एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी। अगर आपको क्रूस मॉडरिच को रेप्लिकेट करना ना, दीस गाइस हैव टू प्ले फ्रॉम डे 1 टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर कि भाई ये इस तरीके से रन मारता है। दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोर इंपॉर्टेंटली। एंड यहाँ पर एंचेलोटी का एक बहुत बड़ा रोल आ जाएगा, क्योंकि उसने सेम चीज क्रूस और मॉडरिच के साथ भी बिठाई है। और इसमें एक पॉइंट और डालूंगा, क्यों कामाविंगा नेक्स्ट सीजन मुझे भी लग रहा है विद बेलिंगम और क्रूज होने वाला, क्योंकि एंसेलोटी अभी तक दिख रहा है वो प्रेफरेंस पहले कामाविंगा को दे रहा है ओवर चुआमेनी। उसको ज्यादा ट्रस्ट है, हर बिग मैच में आप उठाओ, एल क्लासिको उठाओ, लिवरपूल के होम पे उठाओ, कहीं भी उठाओ, उसने वही दिया उसको जगह। लेकिन वही वाली बात है, बिकॉज इसका सबसे बड़ी बात ये है कि कामाविंगा इज मोर वर्सेटाइल देन एनी ऑफ द मिड, मतलब नॉट कंपेयर टू फेदे वेलवर्डे। फेदे वेलवर्डे भी 2 डिफरेंट पोजीशन खेल सकता है, वैसे ही कामाविंगा तो एनी प्लेयर हु कैन प्ले ऑन 2-3 डिफरेंट पोजीशन विल ऑलवेज हैव अ बिगर चांस ऑफ प्लेइंग। और ऊपर से रियल मैड्रिड में हमेशा रहा है कि जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, एंड कामाविंगा हैज शोड दिस कि भाई आई कैन प्ले बेटर। He has proved himself। मेरी मिडफील्ड 3 बोली ही नहीं है एक्चुअल में। मेरे ख्याल से क्रूस अपनी मिडफील्ड पोजीशन रखेगा। He has to be the anchor, he has to be the leader in that midfield at least। मिडिल ऑफ द पार्क में यूनिक क्रूस उस वो नहीं खेलता तो मड्रिड स्ट्रगल करती है, मड्रिड गेम को कंट्रोल नहीं कर पाती है विदाउट टोनी क्रूस। तो टोनी क्रूस, कामाविंगा एट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड एंड जूड बेलिंगम, दैट इज गोइंग टू बी माय मिडफील्ड 3। आई थिंक क्रूस सेम एंड क्रूस। हाँ बोल। जैसा जयेंद्र ने बोला ना कि प्री सीजन वाला, उस पे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि प्री सीजन में ना
आई डू फील कि अगर चुआमेनी गलती से भी मतलब वो आसपास मतलब आई थिंक चुआमेनी वही फॉर्म पकड़ेगा जो वो वर्ल्ड कप से पहले था, ठीक है। अगर उसने वो पकड़ा ना, देयर इज नो मैन इन आवर मिडफील्ड जिसके पास उतना कंपोजर है, कोई नहीं है इतने में। सीडीएम में तो वैसे तो आपके पास वही कंपटीशन ही कहाँ है, मतलब कामाविंगा को आप खेल लो तो खेल लो, बट सीडीएम में तो कंपटीशन ही नहीं है। चुआमेनी हैज नो वन टू कम्पीट विद भाई। एंड आई वहां टेल यू पर वन थिंग, आपके पास 6 मिडफील्डर है, 2 स्पॉट के लिए कम्पीट कर रहे हैं भाई, प्रॉब्लम वहां है। ये 2024 से क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन तो देख क्रूज तो जगह ले जाएगा अपनी। और क्योंकि ये ट्रियो जो अपने वेदांत ने भी बोली है, मैं इससे क्यों सेटिस्फाइड हूँ भाई, क्योंकि हमारे पास जो बेलिंगम और कामाविंगा 2 बॉल कैरियर्स हैं, वर्क रेट है, इंटेंसिटी है, टैकलिंग भाई बेलिंगम है, टैकलिंग बहुत प्यारी है उसकी, विद क्रूज एज अ लीडर। मोस्ट टैकल्स प्लस इंटरसेप्शंस इन दिस एग्जैक्टली भाई। और डॉर्टमंड। लेकिन नेक्स्ट सीजन इन द मिडफील्ड इज ऑल अबाउट who is going to take the orchestrator role when Cruz is leaving, क्योंकि Cruz हाँ, and Modric का 100%। to be very honest सबसे बड़ा लास्ट सीजन है अगला, तो उसमें आपको क्रूज का हायर ढूंढना होगा who is going to play as the orchestrator। भाई क्या नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सबायोस टेक्स दैट प्लेस, क्योंकि नहीं सबायोस नहीं दिखता है मुझे वो सबायस तो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली सबायस के पास जो बाकी 4 हैं नहीं है। उसके पास हाँ। competition है, यार इतना talent इसका है। आंसर इसका बट पता है आंसर क्या? मैं देखो एक्चुअली इसका आंसर बहुत क्लियर ही हो गया था यार। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा बिकॉज वो तो एबिलिटी वाइज पे, बट प्रोफाइल के बेसिस पे मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। हमने एक रील भी डाली थी, चुआमेनी ना, ही इज नॉट अ कैसमीरो रिजन, ही इज अ हाइब्रिड, ठीक है। बिल्कुल वो बुस्केट्स प्लस कैसमीरो का प्रोफाइल मिक्सचर है। बुस्केट्स एक ऑर्केस्ट्रेटर भी था, ठीक है, और तुम्हारा सीडीएम भी था बारसा में। कैसमीरो एक डिस्ट्रॉयर सीडीएम था, एंड चुआमेनी दोनों का मिक्सचर है। चुआमेनी के पास कैसमीरो का फिजिक है और बुस्केट्स की बॉल अंडरस्टैंडिंग है, गेम अंडरस्टैंडिंग है। अगर चुआमेनी, और देखो चुआमेनी ने अपने आप को फुल्ली 100% अनलॉक भी नहीं किया इस समय, वो भी अभी होगा, कर लिया ना, ही इज गोइंग टू, भाई वो तुम्हारा गेम चलाएगा बिकॉज वो स्टैटिक मिडफील्डर है। बेलिंगम डायनामिक है, कामाविंगा डायनामिक है, वेल्वर्डी डायनामिक है, चुआमेनी ही एक ऐसा मिडफील्डर है तुम्हारी टीम में जो स्टैटिक है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन होल्ड करता है एंड वहां से गेम चलाता है, वो लॉन्ग बॉल डालता है, वो बॉल रिटेन करता है और बॉल रिसाइकिल भी करता है, तुमने देखा होगा ही। बिल्कुल सही बात है, मतलब हाँ एक सेकंड जेएफटी तू बोल ले फिर मैं बोलता हूँ। एक पॉइंट मैं इसमें जो डालना चाहता हूँ, जो मुझे फील हो रहा है कि जैसे हम ढूंढ रहे हैं कि क्रूज का वो काम कौन करके देगा, वो मॉडरिच का काम कौन करके देगा। मेरे हिसाब से जो चीज मैं बोलता हुए आया हूँ एक ही चीज, कि भाई आप केसीएम को रिप्लेस नहीं कर सकते। हम ऐसा टैलेंट, ऐसी क्वालिटी लेके आ गए हैं। ये जो गैप है ना हमारा, ये जो गैप है, ये एक्सपीरियंस का गैप है। हम क्या करेंगे, बेस्ट प्लेयर्स लेके आ रहे हैं मैड्रिड में, क्या गैप को कम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारा चुआमेनी हो गया, मॉडरिच हो गया, सॉरी चुआमेनी हो गया, वाल्वर्दे हो गया, क्रूज जो भी हो गया ना, क्या है अपने 4 यार, ये चुआमेनी और कौन है, बेलिंगम कामाविंगा, और ये 4 जो हो गए ना, ये 4 जो हो गए, जो भी मिट्री होगी, ये तीनों वो रोल बांट लेंगे। कोई क्रूज एक बंदा नहीं रिप्लेस करने वाला क्रूज को। भाई हमारे ये प्लेयर सारे फुट पे एक नंबर है। हमारे ये सारे इंटेंसिटी ले लो आप इनकी टैकलिंग ले लो, इनका वर्क रेट ले लो, इनकी शूटिंग ले लो। चुआमेनी का गोल वर्सेस इंग्लैंड, बेलिंगम के गोल्स, लॉन्ग शूटिंग, मतलब सब कुछ है इनके पास। तो हमें किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। मिड ट्रियो हम ऐसी बना के खड़ी कर देंगे भाई कि उनके पास हर एक चीज है अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट जो भी एरा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फुटबॉल जैसे चेंज हो रहा है। हाँ भाई तेरे को पता है जेएफटी इसका आंसर बताऊं क्या है? हम्म इफ यू आर लुकिंग इनटू ना पर्सपेक्टिव, बेलिंगम एंड चुआमेनी आर 2 प्लेयर्स ना जिनका एकदम अलग टाइप का प्ले हो जाता है जब वो दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन यही हमें एक सॉलिडारिटी देगा। बट ये तो चल मिडफील्ड तो हम तब भी देख लेंगे, डिफेंस का क्या? दिस इज अ क्वेश्चन जो हम सबको पूछना पड़ेगा अपने आप से। भाई वी आर एक्चुअली, आई टेल यू वन थिंग, हम ऑलमोस्ट हर एक मैच में एक गोल खाते हैं, सबसे सड़े तरीके से गोल खाते हैं, ना हेडर्स जीतते हैं ना कुछ करते हैं। डिफेंसिवली आपने क्या घटिया गोल खाए, बिलबाओ के अगेंस्ट क्या गोल खाया आपने, सो गए आपके प्लेयर्स। सूर्यांश, मैं स्ट्रेट अप तेरे से क्वेश्चन, एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें। आप कार्वाहाल को देखो राइट बैक पे, यू थिंक यार साला चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आर वी बीइंग रियल टू आवरसेल्व्स? आप मिलिटाओ को देखो, कभी इसके साथ रूडिगर के साथ, आप मिलिटाओ को देखो अल्बा के साथ, कोई सिंक ही नहीं आ रहा। पिछले सीजन डिसेंट सिंक था, अब सिंक भी नहीं आ रहा। आप लेफ्ट बैक तो जानते ही नहीं हो आपका कौन है भैया, भगवान जानता है आपका लेफ्ट बैक कौन है। बिल्कुल मतलब ठीक है तुम तीनों का। भाई मेरा सवाल ना बहुत स्ट्रेट अप रहेगा एंड आई थिंक इट इज वेरी क्लियर भाई। तुम्हारे हिसाब से हु इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर डिफेंस? इज इट द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द डिफेंस और इज इट कार्लो एंचेलोटी? जयंत, मैं तो ये कहूंगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट,
जितने हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए ना, एंड लैक ऑफ डेप्थ टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप फुल यार बैक्स की बात करो ना, इंजरी को तू नहीं कर सकता ना, तूने नहीं रूडिगर इंजरी को लेकर आया यार, ही वाज द बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रीमियर लीग। टू बी यस बट भाई ऑब्वियसली भाई किसी प्लेयर को भी आने के लिए आके जेल करना बहुत जरूरी है, और सेंटर बैक कम्युनिकेशन की बहुत बहुत दिक्कत रही है ऑब्वियसली भाई। आप देखो मिलिटाओ एंड आल्बा और क्या कहते हैं विद कोर्तुआ की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर है, 1 साल से 1.5, और मिलिटाओ तो बहुत पहले से उसके साथ खेल रहे, 2 साल से खेल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन काफी क्लियर है, इजी कि भाई क्या होने वाला है, कि भाई अगर लॉन्ग बॉल है, सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉल में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कीपर कॉल करता है कि इट्स माइन, या फिर डिफेंडर कहता है नहीं भाई मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। फर्स्ट रियल मैड्रिड ने कभी भी क्या कहते हैं क्रॉसेस स्टॉप नहीं करा, देवर लाइक कि हाँ भाई ऑन द कॉर्नर हमारे पास तो रूडिगर है, हमारे पास तो भाई चुआमेनी भी है एज द थर्ड सेंटर बैक, हमारे पास मिलिटाओ है, हमारे पास 3 बड़े बड़े बंदे, बट चुआमेनी क्या कहते हैं कभी भी कैज़मीरो वाला रोल लेके आया नहीं। एट टाइम्स आप वो देखोगे सो रहा है, वो बॉक्स में नहीं है, या फिर क्रूज सीडियम खेल रहा था तो अगेंस्ट ही वाज वेरी स्लो टू कोप अप विद द प्लेयर्स, और या फिर मिलिटाओ और रूडिगर के बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं है एट टाइम्स आप ये देखोगे। तो आई वुड से कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बातचीत है। अब मेरे को नहीं लगता कि भाई एंसिलोटी आके रूडिगर या आल्वा को डिफेंडिंग सिखा सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो सिर्फ बता सकता है कि हाँ भाई ये है, क्रॉसेस आएंगे आपको डील करना है, अब कैसे डील करना है, क्या डील करना है, वो तो एट द एंड हमारे डिफेंडर्स पे ही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उनकी डिफेंडर्स की ज्यादा गलती है रेदर देन द कोच। नहीं, ये चीज मैं 110% भाई मैं प्लेयर्स की गलती बोलूंगा। बिल्कुल सही बोला है बंदे ने भाई, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतनी बार दिखा है ना, मुझे खुद दिखा है क्रॉसेस आ रहा है और मैं बाद में देखता हूँ मिलिटाओ पीछे कर रहा है, एक्शन कर रहा है भाई, मतलब उनको पता नहीं है कोई कौन कौन डील करने वाला उस क्रॉस के साथ। कई बार मैंने देखा है, एक एल क्लासिको में हमने गोल खाया था, लेवेंडोस्की ने गोल मारा था, मुझे अभी तक याद है, अलाबा की गलती थी, और वो लिटरली मिलिटाओ कर मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे, कौन क्रॉस को डील करेगा, कौन क्या करने वाला है, उसमें एंसेलोटी थोड़ा कुछ करेगा आके। इसलिए मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में भी कि अलाबा इज दी मैन, इज उसने वो करा है, उसके पास वो क्वालिटी है, वो मेरे को क्वालिटी अभी ना ही मिलेटा। उसे दिखते है कि आप पूरे अपने डिफेंस को लेके चल रहे हो, वो आप पीछे से पूरा चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, वो चीज मुझे अलाबा में दिखती है, ना ही मिलिटाओ ना ही रूडिगर में। और ये सबसे बड़ा रोल होता है मेरे ख्याल से फुटबॉल पिच पे भाई। आप पूरे डिफेंस को कैरी कर रहे हो, आप पूरे एक एक चीज रीड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वहां से अटैक हो रहा है, वहां से क्रॉस आ रहा है, आप अपने बंदों को समझा रहे हो होने क्या वाला है, किसने डील करना है, क्या करना है, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ भाई। आपको आपका दिमाग खराब हो जाता है। भाई ये एक सबसे बड़ी अलाबा में चीज दिखती है मेरे को। हाँ, सबसे बोल। बड़ी बात है भाई एब्सेंस ऑफ कैज़मीरो वाज आल्सो अ बिग वो, बहुत बड़ा क्योंकि एब्सेंस, बिल्कुल। यार कैज़मीरो वो थर्ड सेंटर बैक मिलके इन द बॉक्स, अगर आप देखो एक जो मैन फ्री रन मारता है या फिर एट द एज ऑफ द बॉक्स रहता है बंदा, उसको डील करता था कैज़मीरो हमेशा। उसमें क्रूज बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम सीडीएम जो खेला है ही वाज बैक ट्रैकिंग में काफी स्लो, या वो डिफेंसिव अवेयरनेस नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एट द सेम टाइम चुआमेनी भी एट टाइम्स वी हैव सीन हिम ही वाज मतलब स्लीपिंग एट टाइम्स वाली बात है। स्टॉप द क्रॉसेस, ये जो गोल हमने खाया है ना काफी लिमिट होगी। चुआमेनी का एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जो एंसिलोटी ने भी बोला था कि भाई वो अपना जोन काफी छोड़ के जाता है, वो कैसेमीरो वाला सीन नहीं है जैसे वेदांत ने बोला, वो डिस्ट्रक्शन वाला, वो बॉल के साथ कंफर्ट है, वो बॉल ले जाता है आगे, ले जाता है उसका, जैसे असिस्ट भी दिया था वो एटलेटिको मैड्रिड। तो एंसिलोटी ने एक चीज बोली थी कि भाई तू इतना बॉल को कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है, तू तू कंफ्यूज हो रहा है, तू अपनी पोजीशन भूल रहा है, तेरी मेन पोजीशन क्या। और कई बार मैंने मेरे को पता चुआमेनी के साथ ये चीज देखी है है, वो डिफेंसिवली हगा है, डिफेंसिवली उसने वो पासिंग लाइंस उसने नहीं की है मार्किंग। हाँ, बोल बोल। रजत और जयंत, इसका आंसर बताऊं क्या है? हम्म जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है ना वो बहुत पिस पुअर है। ठीक है, इट्स हाई टाइम वी क्वेश्चन दैट एज वेल। आप जब डिफेंसिवली अपने प्लेयर्स को ये बोलोगे कि भैया आप इतना इतना गैप छोड़ो बीच में, जब आपको बिल्कुल। पता है चुआमेनी इज नॉट योर टिपिकल सीडीएम, और चुआमेनी कभी वैसा प्लेयर था ही नहीं। आप मोनाको से उठाओ ना यार उसके दिन, वो कभी ऐसा वो सीडीएम नहीं है जो पीछे आके। अच्छा, एक पॉइंट ये हो सकता है कि अकोमोडेट करना पड़ेगा उसे, और वो आई टोटली एग्री कि इवेंचुअली करेगा, बट बिल्कुल। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिफेंस को भी तो आइडिया होना चाहिए कि भैया आप करना क्या चाह रहे हो। आप खड़े थोड़ना रह सकते हैं यहाँ पे, आप खड़े हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भैया पास किसको देना है, इसको ये करना है। रूडिगर मिलिटाओ हेडलेस चिकन की तरह खेलते हैं जब उनको बॉल पास करनी होती है। रूडिगर Exactly. या फिर मिलिटाओ को पास करेगा, मिलिटाओ वहां पे कॉर्नर पे जाएगा, वहां पे वो पता नहीं क्या करेगा, या फिर रूडिगर कॉर्नर पे जाएगा, पता नहीं वो वहां पे क्या करेगा। लेफ्ट बैक आपको पता नहीं होता आपका कहाँ है। वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर की गलती है। दैट इज स्ट्रक्चरली रॉन्ग, दैट इज नॉट प्लेयर्स फॉल्ट, दैट इज स्ट्रक्चर रॉन्ग। कि आपने उनको यही नहीं बताया कि भैया आपको क्या स्ट्रक्चर चाहिए। आप बोलते हो कि आपको बिल्ड फ्रॉम बैक करना है, हम कौन सा बिल्ड फ्रॉम बैक बहुत तगड़ा कर रहे हैं इस सीजन। भाई मतलब वही तो सवाल है सूर्यांश, अगर आपको बिल्ड फ्रॉम बैक करना है तो अलाबा हैज टू बी फुल्ली फिट एंड ही हैज टू प्ले Yes, एवरी गेम, exactly. एग्जैक्टली, फुल्ली फिट अलावा। ठीक है, बिल्कुल। आपने एक गेम खिलाई जो आई थिंक हमारी डिफेंसिवली बेस्ट थी ना, वो थी 1-1 गेम अगेंस्ट मैन सिटी। हाँ उस टाइम हमारे डिफेंस को ये पता था कि करना क्या है। उसमें भी कारवाल एंड नॉट से वाज द बेस्ट गेम देयर,
क्योंकि कारवाल फाउल कमिट कर रहा था, वो आई एग्री। बट आप जब देखोगे ना कि रूडिगर जैसे समझा रहा था और एल्बा और रूडिगर कितने सिंक में थे उसमें, और वो दिख रहा था क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग थी। आपको दिख रहा है रूडिगर आपको समझा रहा है कि मिलिटाओ पीछे रहो, मिलिटाओ रन पे निकल रहा है। बिल्कुल आप दो बॉल प्रोग्रेसर को नहीं ले सकते ना एक टीम में कि दोनों ही भाग रहे हैं, कोई देयर इज नो एंड। सो दिस इज द बिग इशू। एंड मैं चैट में लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर कमेंट कर रहे हो ना, आप बताओ कि इज इट ए ऑप्शन ए कार्लोस फॉल्ट और ऑप्शन बी इज इट द फॉल्ट ऑफ प्लेयर्स। ये आप पक्का कमेंट करना कि हम आपका भी पॉइंट रख पाए, सो दैट आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग हो। एंड आई भाई लव अगर आप पैराग्राफ्स लिखे, सो दैट वी विल आल्सो नो कि आपके थॉट्स क्या हैं। तो एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहूंगा और इस पे। एक और बस लास्ट सवाल रहेगा एंड फिर अपन इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे। जयंत, मैं सबसे पहले तेरे से पूछना चाहूंगा कि अब क्या, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एज अ रियल मैड्रिड फैन गोइंग इनटू द 23-24 सीजन? ऑब्वियसली भाई जिस तरह से प्लेयर्स गए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस डेप्थ क्वालिटी इन द स्क्वाड, जस्ट नॉट फॉर नेम सेक कि भाई हाँ भाई मारियानो है, 25 लोग भरने वाली बातचीत नहीं होती है। फर्स्ट मैं ट्रांसफर विंडो चाहूंगा, एक सक्सेसफुल ट्रांसफर विंडो मींस क्वालिटी इनकमिंग्स एंड डेडवुड्स को सबसे पहला काम कर दिया कि डेडवुड्स को बाहर निकाला, वो रियल मैड्रिड ने अच्छा कर दिया, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद बेंजेमा एक बहुत बड़ा लॉस है फॉर श्योर, यू नीड टू ब्रिंग इन क्वालिटी डेप्थ, अगेन मैं वही वाली बातचीत कर रहा हूँ। बट उसके बाद बैक करना एंसेलोटी को सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी, ठीक है। आपको आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वालिटी फॉरवर्ड्स लाके आप बोलोगे कि लेट वी आर गेट सेट गो, नहीं, आपके पास जितने होल्स हैं आप राइट बैक से गोल, अटैकर्स आपको डिफेंड करके नहीं देंगे, नेवर गोना हैपन, ठीक है। यू नीड टू हैव सम सीरियस डेप्थ इन डिफेंस एज वेल। जब बात आती है राइट बैक की, आप कारवाल पे ट्रस्ट कर रहे हो, डोंट नो व्हाई, बट अगर फिर भी कर रहे हो तो आपको एक बैकअप लाना पड़ेगा कारवाल का, फॉर श्योर वाली बातचीत है। अभी नाचो, अभी शायद लूनिन भी जाएगा, ठीक है, अभी ऑड्रोजोला वेलेहो भी जाएंगे। सेकेंडली आई थिंक दैट्स द राइट सीजन टू गिव द एकेडमी प्लेयर्स द बूस्ट दे नीड। मेरे ख्याल से आप अल्वारो रोड्रिगोस को ले आओ स्क्वाड में, आप निको पास की जैसे बात हो रही है आप लेके आओ, ठीक है। रिबास पता नहीं जाए या नहीं, बट अगर उसको दे सकते हैं, बिकॉज अगर इस सीजन नहीं चांस दे पाई रियल मैड्रिड तो मेरे को नहीं लगता कभी भी किसी सीजन दे पाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन लेट्स मूव अहेड विद द क्या कहते हैं with the squad that we have. Let's trust the squad, and as fans we are, they have our full support by whatever happens, and let's win all the trophies, क्योंकि as Real Madrid we know कि भाई हम compete करते तो सारी ट्रॉफी के लिए, obvious सी बात है। पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं भाई राइट नाउ तो रियल यार रजत भाई, सेम क्वेश्चन आपसे, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी यार रियल मैड्रिड? मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ थोड़ी डिफरेंट हैं अभी जयंत ने जो बोला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप नेक्स्ट सीजन में ही सब कुछ जैसे पूरा रिवैम्प ही करवा दिया, मतलब जयंत ने, तो मेरे को वो नहीं लग रहा है। जैसे आप सुन रहे हो 4 आप अटैकर्स ला रहे हो, फिर आप अगर मेंडी जाता तो वो भी लेके आ रहे हो, फिर राइट बैक, ये सब आप एक, ये मेरे ख्याल से 2024 तक पूरी टीम बनेगी हमारी, ये अगले सीजन में नहीं होने वाला। अभी केन का एक मस्त साइनिंग है, उसके बाद काई हैवर्ट्स मेरे ख्याल से डेफिनेटली एसेंसियो की रिप्लेसमेंट जो बहुत ही मस्त साइनिंग है। ब्राहिम दियाज अभी कुछ पता नहीं, पहले आप अटैक सॉल्व करोगे क्योंकि अटैक में से विनीशियस और रॉड्रिगो रह गया, कुछ है ही नहीं। उसके बाद बेलिंगम हमने कर लिया है, फ्रैंक गार्सिया हमने कर लिया, मेरे ख्याल से मेंडी जाता है तो हम देखेंगे। राइट बैक मुझे नहीं लग रहा है दिस सीजन, मुझे नहीं लग रहा है हम जाएंगे विद वास्गेज और अपना कारवाहली, और या फिर नाचो मेरे ख्याल से एक्सटेंड कर रहा है दिस सीजन, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो खड़ा होगा एट मैक्स। एक साथ मैं नहीं देख रहा हूँ अगले सीजन में पूरा रिवैम्प, ये चीज नहीं होने वाली। बिल्कुल यार, मैं ही कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से, बिकॉज मैं बिल्कुल सहमत हूँ रजत के साथ। आई थिंक अटैक को हम सॉल्व जरूर करेंगे, हम हैरी केन के लिए अटेम्प्ट करेंगे, क्या होता है उसमें हमको उसके बारे में भी आज सच कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट हर एक माद्रिदिस्ता होप कर रहा है, प्रे कर रहा है कि हैरी केन रियल मैड्रिड में आ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं ना दोस्तों, हमारा पूरा ट्रांसफर हैरी केन का आपके सीजन को डिफाइन कर देगा, बिकॉज हैरी केन यू नो दैट ही इज अ गाय हु विल स्टेप अप, ही इज अ लीडर भाई, एंड वो कंसिस्टेंसी ही रहा है भाई उसका। आप उसका स्पर्स का करियर देख लो, ऑन एन एवरेज वो 30-35 गोल्स मारता ही मारता है सीजन के, 41 गोल्स मारे 17-18 सीजन में हैरी केन ने फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। रियल मैड्रिड में आएगा तो कितना उखाड़ेगा कुछ आइडिया भी नहीं है। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में हमें मालूम है कि यार हाँ ये आएगा तो ये परफॉर्म करेगा। काई हैवर्ट्स भी एक ऐसा प्लेयर है हु इज अ मस्ट बाय, 40-45 मिलियन दो, और काई हैवर्ट्स को भी लेके आओ, यंग प्लेयर है, मार्को असेंसियो को रिप्लेस कर देगा एंड मल्टीपल पोजीशन को कवर भी कर देगा। डिफेंसिव वर्च्यूज की अगर बात करें, आई थिंक गोइंग बाय व्हाट प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड हैव राइट नाउ इन द टेबल, आपने बेलिंगम पे 100 मिलियन स्पेंड कर दिया, चलो ठीक है, फ्रान गार्सिया को लेके आओ, चलो बहुत सही है, हैरी केन और हैवर्ट्स को भी लेके आ रहे हो, वो भी बहुत सही है। मेंडी को अब आपको रोकना पड़ेगा, बिकॉज आप अभी इस समय अपने लेफ्ट बैक पोजीशन पे नहीं कर सकते एट द वेरी मोमेंट, एंड आई थिंक यहाँ पर मेरे जो भी पैनलिस्ट हैं सब अग्री करेंगे, एंड सूर्यांश मेरा क्वेश्चन तेरे से यही रहेगा,
What do Real Madrid need more, a right back or a left back? Because मेरे लिए I think Madrid must sign a right back. राइट बैक इज अ मस्ट भाई. अगर आप फ्रान गार्सिया ला रहे हो, आपके पास वो अटैकिंग का भी सॉर्ट हो गया, मेंडी डिफेंसिव भी सॉर्ट हो गया, तो आपके पास वो कुद्रा और मार्सेलो वाला सीन रिपीट कर रहे हो आप कहीं ना कहीं से. तो आई फील एट द वेरी मोमेंट राइट बैक इज अ प्रायोरिटी. जिस तरीके से आपकी अटैक है, कारवाल कैन नॉट प्ले मोर गेम्स और कोच यही चाहता है. हाँ देखो, लेट्स बी रियल, कारवाल shouldn't be starting at the right back position, very real. But do I know कि we have been linked to any right back? No. Answer is simply no. So there's no point talking about कि आप ला सकते हो या नहीं until unless you are not linked with the player. एक नाम नहीं है, 3.5 महीने हो गए, हमने एक नाम राइट बैक का नहीं आया हमारे साथ, एक नाम नहीं आया. तो आप भूल सकते हो कि राइट बैक तो इज अ फार फेच्ड ड्रीम. अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एक अटैकिंग फुल बैक जैसे डेविस आ जाता है, सपोजिटली फॉर गॉड सेक डेविस आ जाता है, अब मैं डेविस को ऐड करता हूँ तो मैं राइट बैक पे एक डिफेंसिव राइट बैक ला सकता हूँ कि 3 बैक जो वो रूडिगर को, जिसमें अपने को वो लगता है कि मैं 3 बैक में ज्यादा बेटर कर पाऊंगा, वो हो पाए. आपको ऐसी चीजें भी नोटिस करनी पड़ेगी, आपको उन चीजों में जाना पड़ेगा जो आपने नहीं की है, क्योंकि भैया सक्सेस इज द ओनली आंसर. ठीक है, आपने बहुत घटिया सीजन दिया है इस समर, और ये जो पिछला वो हमारा गया है ना सीजन, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट सीजन दैट कुड हैव हैपेंड. यू वर थ्रैश्ड 4-0 इन यूएफए चैंपियंस लीग, जो आपका कंपटीशन है. ठीक है, आप ला लीगा 10 या 11 पॉइंट से हारे हो. इज इट अ जोक? नो. इट्स हाई टाइम वी रियलाइज कि वी हैव टू इंप्रूव एंड इम्प्रोवाइज ऑन द वे वी आर प्लेइंग. और ये रियल मैड्रिड की मेन कंपटीशन है. हाँ जी, ठीक है, और दिस इज हाई टाइम कि एंचेलोटी नोस कि भैया अब मेरे को करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आप अगले सीजन चले जाओगे, बट ये सीजन भी आपको 100% देना पड़ेगा. अब आपको बैकिंग भी मिल रही है, ये कोई सस्ती बैकिंग नहीं है, जिडान को नहीं मिली है ये बैकिंग, आपको मिल रही है. ठीक है, आपको हैरी केन मिल रहा है, आपको हैवर्ट्स मिल रहा है, आपको एक लेफ्ट बैक मिल जाएगा, आपको एक जूड बेलिंगम मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? रजत एक सेकंड बोल रहे. एक पॉइंट बोल रहा हूँ जो वेदांत सूर्यांश ने बोला 4-0 हमारे अपने कंपटीशन में. मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे उससे उस चीज से दिक्कत है हम जिस तरह खेल के हारे हैं. एग्जैक्टली प्रॉब्लम है. अब भाई दैट इज द पॉइंट, दैट इज वेयर इट ऑल एंड्स. एंड आई होप आज जितने भी मद्रिदिस्तास ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि हम लोग सारे ऐसे आके ग्रुप में आके ये बात की है. आप लोग अपने कमेंट पक्का करना, एंड TCSB को पक्का सब्सक्राइब करना. 5K उनका टारगेट है, उनको पहुंचाओ वहां तक. आप बनो उनके समर विंडो. ठीक है, आप JFT को 2K तक पहुंचाओ, उनके भी आप बनो समर विंडो. भाई देखो, लाइफ में किसी का भला करने से ना आपका खुद का भला होता है, तो करो. एंड तब तक के लिए हमारा तो आप भाई, मैं देखो, मैं आपके लिए ये नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक करना, क्योंकि मेहनत लगती है. एंड आई थिंक कि आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने सारे ओपिनियन दिए. आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब पक्का करना. मैड्रिड पंडित्स के 9K कराओ, नहीं 10K बोलते हैं क्योंकि वी विल एम बिग. 10K कराओ एंड लेट्स गो. कमेंट करो कि व्हाट इज टेक केयर, बाय. Madrid, in Adamas, boys and girls. Let's go.